जिंदगी में अक्सर एक ऐसा पड़ाव आता है जब हमें आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगता है। महिलाएं अक्सर महसूस करती हैं कि उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। 30 की उम्र तक आते आते जब उन्होंने सारी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस पूरी कर ली होती है, सब चेक इन द बॉक्स हो गया होता है कि ठीक है, एक करियर भी हो गया, बच्चे भी हो गए, अब मैं किसी की माँ ही कहला रही हूँ, किसी की पत्नी कहला रही हूँ, मेरा खुद का क्या। और ऐसी गलतफ़हमी में मत रहिएगा कि ये सिर्फ़ होम मैनेजर्स को होता है, जिन्हें आप होम मेकर्स कहते हो, हाउसवाइफ कहते हो। आइडेंटिटी क्राइसिस वर्किंग वुमन को भी होता है, क्योंकि बहुत सारे करियर चॉइसेस, बहुत सारी लेडीज़ के वो हैं जो उन पे थोपे गए हैं या वो मैनेज कर सकती थी। स्कूल टीचिंग हो गया, कोई इस तरह का काम जो ईज़िली घर के साथ मैनेज हो जाए, जो वो खुशी से नहीं कर रही, तो वर्किंग वुमन को भी आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। किसी की माँ बनकर, किसी की पत्नी बन के रहना, ठीक है, बुरी चीज़ नहीं है, मैं इसको बिल्कुल नहीं कह रही कि ये कोई बुरी बात है। लेकिन खुद की आइडेंटिटी नहीं होना कई बार अंदर से कचोटता है। यहाँ आइडेंटिटी और करियर को एक ही तरह से मत लीजिएगा। आपका करियर अलग चीज़ है, आइडेंटिटी बिल्कुल अलग चीज़ है। 30 तक आते-आते अगर आप खुद को खो चुके हो, आप अपना वजूद अब ढूँढना चाहते हो, ज़िंदगी की फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हो, अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हमको समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ जो हमको समझनी है वो है हमारी वर्थ। माय डियर लेडीज़, अंडरस्टैंड योर वर्थ। आपकी वर्थ वो नहीं है जो आदमी की वर्थ है। सालों पहले, हज़ारों सालों से आदमी की वर्थ थी वो बाहर से क्या लाता था। अगर वो हंटिंग करके फूड ला रहा है तो घर की औरत उसे कुक करती थी। उसका सिर्फ एक ही काम था, बाहर जाना, कमा के लाना या शिकार करके लाना, जो भी आज तक वो कॉमन है। वुमेन की वर्थ बाहर जाके कमा के लाने में नहीं थी। वुमेन की वर्थ थी बच्चे पैदा करने में, नर्चर करने में, मकान को घर बनाने में। अगर आपने ये सब भी किया है, तो भी आप अपनी वर्थ समझो। इट्स अ वेरी बिग थिंग। कुकिंग फूड इज़ अ वेरी बिग थिंग। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप सिर्फ यही भी करते आए हो, जो आपको लग रहा है कि मैंने क्या किया सिर्फ खाना, तो आपने बहुत बड़ी चीज़ की। अंडरस्टैंड योर वर्थ। अगर आपने बच्चे को जन्म दिया और इस दुनिया में लेकर आए, उसको बड़ा किया, रातों को जागे, उसके साथ लगे रहे, बहुत मेहनत की, वैक्सीनेशन हुए, बच्चा बीमार हुआ, सब आपने किया, तो बहुत बड़ी बात है। अंडरस्टैंड योर वर्थ। आपकी वर्थ कोई और नहीं समझेगा, आपको यही कहा जाएगा कि तुम हो क्या? पुरुष प्रधान समाज में औरत की कंट्रीब्यूशन, औरत की वैल्यू को बहुत छोटा कर दिया जाता है। जो वो करती है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। देखो, आप ये अक्सर सुन रहे होंगे, करती ही क्या हो घर में बैठ के तुम, ये काम तो कोई भी 5-10 हज़ार में कर ले। करती ही क्या हो, बच्चे पैदा करने के लिए पैदा हुई हो शादी। इन चक्करों में मत पड़ो। आपको मालूम है आपने क्या किया है, यू नो इट। यू नो कि ये भी एक स्किल है। यू नो कि इसके लिए कितना डिसिप्लिन लगता है, कैसे सुबह 6 बजे उठ के खाना बनाना, हर रोज नियम से घड़ी की तरह आप चलते हो कि टिफिन पैक होते ही होते हैं। आप किसी भी कंडीशन में आपने वो सारे काम किए हैं। हमको नहीं चाहिए उनसे वैलिडेशन। आपने किया है, आप जानते हो, अपने बच्चों के लिए किया, अपने पति के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया है, वो घर आपको भी चाहिए। women आर होम मेकर्स, उनको घर बनाना ही है। सो अंडरस्टैंड योर वर्थ। हमको सेल्फ वर्थ वो नहीं सिखाएंगे, हमको अपनी वर्थ खुद समझनी होगी कि हमने क्या किया है, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। दूसरी चीज, लेडीज, फॉरगिव योरसेल्फ। माफ कर दो खुद को। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी जहां आपकी चॉइसेस गलत थी। आपको पता था कि ये सही परिवार नहीं है, कुछ रेड फ्लैग्स थे, यहाँ शादी करना गलत था, आपने फिर भी की। आपको पता था कि पेरेंट्स कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन आपने उनकी बात मान ली। आपको पता था ये करियर आप परस्यू नहीं कर पाओगे, आपने सीए तो कर ली, लेकिन आप वो वाली जॉब नहीं कर सकते। आपको मालूम थी बहुत सारी चीजें, लेकिन आपने की। माफ कर दो। पीछे जाके हम कुछ बदल नहीं सकते। बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां जवाब दे सकते थे, जहां आपको जलील किया गया, नीचा दिखाया गया, फजूल की बातें बोली गई, आपने वो नहीं किया। माफ कर दो। बहुत बार कचोटेंगी ये चीजें अंदर से, मैं कर सकती थी, मैंने नहीं किया। गलतियां हुई, गलत चॉइसेस हुए, डिसीजंस खराब हो गए, सब ठीक है। बेवकूफ बन गए जानते हुए भी, पर अब बदल नहीं सकते ना। माफ कर दो खुद को। कितने सारे रिश्तों को, कितने सारे लोगों को माफ करती आई हो अब तक नहीं? कितना कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया, पर तुमने माफ कर दिया ना, क्योंकि तुम्हें माफ करना आता है। माफ कर दो।
खुद को माफ कर दो। जब बाकी लोगों से रिश्ता रखने के लिए उनको माफ करते हो तो रिश्ता अपने साथ भी तो मजबूत करना होगा। फॉरगिव योरसेल्फ। हो गया, गलती हो गई, आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज, एक गिल्ट है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अब गिल्ट में डालने वाला कोई भी हो सकता है। हम लेडीज को तो गिल्ट में सारी जिंदगी कोई ना कोई डालता है। पहले माता पिता गिल्ट में डालते हैं कि तुम घर की इज्जत हो, अपने फैसले नहीं ले सकती, किससे शादी करनी है, कौन सा करियर चूज करना है, क्या करना है, किससे कितनी बात करनी है, किससे नहीं करनी, कितना हंसना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। वहां से हम गिल्ट में आते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, मुझे तो अच्छी लड़की बनना है। फिर ससुराल में आके गिल्ट 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 कि तुम अच्छी बहू नहीं हो, ऐसा करना था, वैसा नहीं किया, हमारे यहाँ के रिचुअल्स नहीं। फिर गिल्टी, मैं ही खराब हूँ। पति गिल्ट में डालता है कि देखो तुमने मेरी माँ की सेवा नहीं की, मेरी माँ का तो ये सपना था, ऐसी बहू आएगी, पूरा नहीं हुआ। और मजेदार बात तो ये है कि बच्चे भी गिल्ट में डालते हैं। जमाना इतना बदल गया है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, पेरेंट्स में कमियां निकाल देते हैं। देखो उसकी मम्मा तो वहां पे लेके गई थी उसको ड्राइव करके, वो उस वेकेशन पे गए, उन्होंने ऐसे किया। गिल्ट। लेट गो ऑफ द गिल्ट। लोगों का काम है हमको गिल्ट में डालना। जो इंसान सब कुछ करता है ना, उसी को गिल्ट में डाल दिया जाता है। उसी को ऐसे दिखाते हैं कि ये तो, मतलब जो उसने नहीं किया उसी बात को पकड़ के उसको नीचा दिखाने लग जाते हैं और आप नीचा देखने लगते हो। इस गिल्ट को जाने दो। ये लोग यही करने वाले हैं। हम जितना एफर्ट करेंगे कभी भी पूरा नहीं होगा। अपने माता पिता भी गिल्ट में डाल देते हैं, ससुराल वाले भी, पति देव भी, बच्चे भी। बस करते हैं ना गिल्टी होना। इस गिल्ट से हमारी टेंशन और बढ़ रही है, हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। इस गिल्ट को अब हावी नहीं होने देंगे। हम गिल्टी नहीं होंगे। हमने जो किया उस सिचुएशन में जो सही लग रहा था वही किया। कोई चॉइसेस अपनी हो गई, कुछ नहीं थी, वी विल नॉट बी गिल्टी। जो चीजें हम कर रहे हैं हमारी कैपेबिलिटी में है वो ठीक है, जो नहीं कर पा रहे उसके लिए गिल्टी नहीं होंगे। एक चीज और करेंगे हम, अब अपना फोकस परफेक्शन से प्रोग्रेस की तरफ करेंगे। हमको सिखाया जाता है परफेक्ट होना, मतलब हमें सब कुछ ही आ जाना चाहिए। हमारा घर स्पिक एंड स्पैन हो, पंखे तक हमारे घर के साफ हो, फ्रिज अंदर से साफ हो, रसोई बाहर से साफ हो, बालकनियां अच्छी हो, पौधों के नीचे गंद ना हो, चादरें साफ सुथरी रोज बदली जानी चाहिए, खाना एकदम परफेक्ट होना चाहिए, बाथरूम की टाइल्स ऐसे डायमंड्स की तरह चमकती हो, बच्चे क्लास में टॉप करने चाहिए, सास ससुर की सेवा ये मजेदार, पति को एकदम परमेश्वर का फील। परफेक्शन हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि एक ही इंसान करे और बाकी लोगों का कंट्रीब्यूशन बस यही कुछ बूंदों भर, दैट्स, सारा परफेक्शन हमको ही दिखाना है। प्रोग्रेस करते हैं जिंदगी में, परफेक्शन अचीव नहीं होगी। हमको वैसे ही बहुत कुछ मैनेज करना होता है। लेडीज मल्टीटास्क इसीलिए कर लेती हैं क्योंकि उनके खाते में चीजें आई ही बहुत सारी हैं। हर चीज मैनेज करते हैं, रोज खाना बनाते हैं, घर अच्छा साफ सुथरा रखते हैं, हर चीज एकदम परफेक्ट करने की जगह लेट्स प्रोग्रेस इन लाइफ। हम खुद भी तो आगे बढ़ेंगे। अगर सबको परफेक्ट करने के चक्कर में मैं पीछे जाती जा रही हूँ, मेंटली मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मेरी हालत खराब है, तो फिर फायदा ही क्या है। प्रोग्रेस मुझे भी तो करना है। नई किताबें सीख के, पढ़ के नए स्किल्स डेवलप करूंगी, जिंदगी में पॉजिटिविटी लाऊंगी और माइंडफुल होंगी, कॉन्शियसली प्रेजेंट रहूंगी। आई हैव टू बिकम अ बेटर पेरेंट, अ बेटर पार्टनर। मेरे को कुछ बेटरमेंट अपनी भी तो करनी है लाइफ में। मेरी क्रिएटिविटी का क्या हुआ, जो चीजें मेरे पास इतनी अच्छी क्वालिटीज थी उनको मैंने वेस्ट कर दिया। आई हैव टू प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मीन्स मूविंग टुवर्ड्स योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मैं एक बेहतर इंसान बनती रहूं उम्र के साथ, वो मेरा फोकस होना चाहिए। तुम लोगों की नजरों में मैंने कितना परफेक्ट किया, वो मेरा टारगेट नहीं है। और एक चीज जो सबसे जरूरी सब लेडीज को करनी ही चाहिए वो है आपकी यूनिकनेस को ढूंढना। हम सबके पास कुछ यूनिक क्वालिटीज हैं। हम क्रिएटिव तो होते ही हैं बाय नेचर। हम सब क्रिएटिविटी अपने खाने में डाल रहे हैं, घरों में डाल रहे हैं। हर लेडी का घर अलग होता है, किसी ने कैसे सजाया है, किसी ने कैसे, वो तो हमारे में नेचुरली है। लेकिन एक यूनिक क्वालिटी है जो बचपन में आपके पास थी। आप म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, आप डांस में पार्टिसिपेट करते थे, गिटार अच्छा बजा लेते थे, हारमोनियम अच्छा बजा लेते थे, डिबेट्स में, डेक्लेमेशन में, क्विज में आप पार्टिसिपेट करते थे, आप क्लास में फर्स्ट आते थे, आप आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे थे, पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेते थे, कुछ नई आर्ट फॉर्म आपने सीखी थी, कोई डिकोपाज आप करते थे, कुछ भी ऐसा स्किल जो आपका यूनिक था, जो वही बचपन में छोड़ दिया, अब आगे बढ़ गए घर गृहस्थी के जीवन में। प्रायोरिटी यही है। आई अंडरस्टैंड हम वो जिंदगी नहीं जी सकते, बट उसको जिंदा तो रख सकते हैं।
क्योंकि वो यूनिक क्वालिटी होता है हमारे सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा ज़रिया। हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है ना, जहाँ जो मैं बात कर रही हूँ आइडेंटिटी बनाने की, वो ही तो है हमारी आइडेंटिटी। हमारी आइडेंटिटी सिर्फ पैसा कमाने से नहीं होती, हमारी आइडेंटिटी होती है हम है क्या। मुझे जब लोग जानेंगे तो उस तरह जानेंगे, जो आपके ऑफिस में पोजीशन है, आप एचआर हो, आप प्राइमरी टीचर हो, आप सीनियर सेकेंडरी टीचर हो, वो तो कुछ मुट्ठी भर लोग जानते हैं आपको आपके वर्क प्लेस पे। आइडेंटिटी वो होती है जिसकी वजह से आपको सब जानते हैं, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आप अगर कोई आपकी प्रेजेंस है, पब्लिक फिगर आप हो, तो वो होती है आपकी आइडेंटिटी। और वो आइडेंटिटी वहां से आती है जिस चीज में आप बहुत अच्छे हो, उसको नर्चर करने में, पॉलिश करने में आपकी आइडेंटिटी भी तो चमकती है। अपनी यूनिक क्वालिटी को पहचानो। सब आपको दिखा रहे हैं आपके फ्लॉज, ये तुम्हारे में कमी है, हाइट कम है, रंग साफ नहीं है, बहुत पिंपल्स हैं इसके फेस पे, झाइयां हो गई हैं, अब तो वजन भी बढ़ता जा रहा है, बेढौल होती जा रही है। कमियां तो बहुत लोग दिखाएंगे। पैसा नहीं कमा रही, पैसा कमा रही होगी तो कहेंगे घर इग्नोर करती है, क्या फायदा, बच्चे रुल रहे हैं, ऐसी कमाई का क्या फायदा। तो नौकरी छोड़ के घर बैठ जाएगी तो कहेंगे ले बताओ पढ़ाई वेस्ट कर दी, ये तो बच्चे तो पल ही जाते हैं, घर के काम तो हो ही जाते हैं, अपनी डिग्रियां वेस्ट कर रही। कहीं जीने नहीं देंगे, आपकी कमी दिखाने वाले सब बैठे हैं। यूनिक क्वालिटी खुद को सिर्फ आप दिखाओगे, वो कोई और ना दिखा सकता है, ना ही किसी को पता है। इन सब बातों से मेरा मतलब ये है कि अपने आप को परमिशन दो वो होने की जो आप हो, rather than trying to fit into this societal conditioning। so सोसाइटी ने एक इमेज बनाई है, इसमें एक औरत को, एक लड़की को बहुत अच्छी फिगर के साथ होना चाहिए, एकदम परफेक्ट, फिजिकली फिट, मेंटली तो इतना प्यारा होना चाहिए कि नर्चर करे, जब जब बोले तो फूल गिरे, और सबका बहुत ध्यान रखे, खुद को तो एकदम त्याग की देवी बना के दूसरों की जिंदगी संवारती रहे। इसको ड्राइविंग भी आनी चाहिए, खाना भी बनाना चाहिए, पैसे बनाने भी आने चाहिए, पैसे इन्वेस्ट करने भी आने चाहिए, म्यूचुअल फंड की नॉलेज भी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी के बारे में भी पता होना चाहिए, बच्चों को कैसे बड़ा करना है वो भी पता होना चाहिए, घर में नर्स वाली ड्यूटी भी, किसको कौन सी दवाई देनी है, किसका, बुजुर्गों का भी ध्यान रखें। बहुत सारी सोशल इमेज है जिसमें आप फिट होते 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 सबसे अनफिट हो जाओगे, मेंटली अनफिट हो जाओगे, स्ट्रेस में रहोगे, हमेशा एंजाइटी में रहोगे, जो आपको ये चिड़चिड़ापन है, कितनी खुंदक सब पे निकलती है इसी वजह से। अपने आप को परमिशन दो, गिव योर सेल्फ परमिशन टू बी हु यू आर, हु यू ट्रूली आर। आप हो क्या, आप भूल गए हो, आपको ये भी याद नहीं है कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, जो सब खाते हैं वही बना देते हैं। आपको भूल गया आपका फेवरेट रंग कौन सा है, आपको क्या एक्टिविटी पसंद थी, सब भूल गए हो। ढूंढो खुद को, पहचानो खुद को, तुम कौन हो ये खुद को बताओ, खुद में ढूंढो। लोग आपको कुछ कुछ बनाते रहेंगे, बताते रहेंगे, ये सही है तुम्हारे लिए, ये नहीं, उनके खांचे में और फिट नहीं होना। अपनी आइडेंटिटी आपको खुद बनानी है। आप हो क्या, बचपन में आप क्या थे, यहाँ इतनी दूर आके उसका छोटा सा अंश भी पहचान पाते हो? नहीं। तलाशो खुद को, तराशो खुद को। अपनी आइडेंटिटी आपको खुद बनानी है। ये बाकी लोग तो पता नहीं आपका क्या स्टैचू बना देंगे। बहुत कुछ बना दिया है जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ खराब हो गई है। उसको ठीक करना है, खुद को ढूँढना है। ढूँढो खुद को, मैं आपकी इस जर्नी में आपके साथ हूँ। मेरी कोई गाइडेंस, मेरी तरफ से कोई सपोर्ट चाहिए हो तो आप मुझे लिख सकते हो। गुलाबी लाइफ जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ईमेल एड्रेस। बस जल्दी मिलूंगी अपने अगले वीडियो में आपसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। अपनी आइडेंटिटी को आपको ही ढूँढना है। ढूँढो, खोजो खुद को। नमस्कार।